इन पुत्रों की 7 बहनें हुई। तेषां स्वसारा सप्तासं तेषां श्वासरास प्रकाशं धृतदेवादयो नृपा देवादयो नृपा शान्तिदेवोपदेवाचा अशान्तिदेवोपदेवाचा श्रीदेवादेवरक्षिता श्रीदेवादेवरक्षिता सहदेवा देवकी चा सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाहता वसुदेव उवाहता। हे राजन, इन 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ। उग्रसेन के कंस सुनामा आदि पुत्र हुए। कंसा केशवती आदि कन्याएं हुई। उनका विवाह वसुदेव के देवभाग आदि छोटे भाइयों के साथ हुआ। आगे चलकर इसी वंश में हटीक के पुत्र देवमीण हुए। देवमीण के पुत्र सूर हुए। सूर के मारिका पत्नी से वसुदेव देवभाग आदि पुत्र हुए। वसुदेव के जन्म काल में देवताओं के नगाड़े बजे हुए थे। देवदुन्दो भयो नेदु देवदुन्दो भयो नेदु कायस्य जन्मनि कायस्य जन्मनि वसुदेवं हरे स्थानं वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त आनक इसलिए वसुदेव का एक नाम आनंद दुंदुभि है। ये आनंद दुंदुभि है क्योंकि इनके जन्म के समय में अपने आप नगाड़े बजे थे। वसुदेव की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसभा और राजादि देवी, ये 5 बहनें थी। सूर ने अपने मित्र कुंती राजा को पुत्रहीन देकर के अपनी कन्या उन्हें प्रथा दे दी थी, जिनसे उनकी कुंती के नाम से प्रसिद्धि हुई। एक बार कुंती की सेवा में से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने देवहूति विद्या का उपदेश किया था। देवहूति माने देवताओं को आहूत, देवताओं को बुलाने, आमंत्रण करने का। उसी विद्या की परीक्षा के लिए उन्होंने सूर्य का आह्वान किया और सूर्य के आह्वान से उनको कर्ण पुत्र प्राप्त हुआ। किंतु उस पुत्र का त्याग करना पड़ा। वसुदेव की रोहिणी, वैरवी आदि और भी पत्नियां थीं, जिनसे बलदेव, गद, सारण 7 पुत्र हुए। देव की पत्नी से वसुदेव के कीर्तिमान, संकर्षण आदि 7 पुत्र हुए और 8वें स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हुए, जिनकी बहन सुभद्रा थी, जो तुम्हारी दादी है राजन। तो सुभद्रा तुम्हारी दादी थी। जब धर्म का नाश और पाप की वृद्धि होती है, दैत्यों का संहार और धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवान ने ब्रज गोकुल आदि नाना स्थानों में अलौकिक लीलाएं की हैं। उनके श्रवण से कर्म वासनाएं निवृत्त हो जाया करती हैं। इतिहास आप सब लोग जानते हैं, समय व्यर्थ भी नहीं हो और सार बात समझने को प्राप्त हो जाए। परम प्रभु परमात्मा
की अनेक लीलाएं। राजा ने कहा आप इनके वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो, भवता सोम सूर्ययो, भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंश्यानाम्, राज्यं चोभय वंश्यानाम्, चरितं परमाद अद्भुतम्, चरितं परमद अद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो। महाराज परीक्षित कहते हैं इस वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सोम सूर्यो, सोम सूर्यो, सूर्य वंश और चंद्र वंश, राज्ञां चोभय वंशानाम्, राज्यं चोभय वंशानाम्, चरितं परमाद अद्भुतम्, चरितं परमाद्भुतम्। क्योंकि इसमें अद्भुत परमात्मा के चरित्र हैं। यदुवंश और यदुवंश में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाए। भगवान का मंगल में चरित्र मुक्त मुमुक्षु और विषयी सभी का प्रिय और भव रोगों की महान औषधि है। श्रुत और मन को भी प्रसन्न करने वाला है। आत्मघाती पशु को छोड़कर ऐसा कौन होगा जो इसे सुनने की इच्छा न करे। हमारे पिता में महाराज युधिष्ठिर तथा भीम आदि जिन भगवान की चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर के कौरव सेना रूपी दुस्तर समुद्र को पार कर सके हैं, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुझे भी जिन्होंने प्राण दान दिया, प्राणी मात्र के बंधन और मोक्ष के जो कारण हैं और जो कृपावश ही इस समय नर लीला करने आए, वही भगवान श्री कृष्ण का मंगल में आप चरित्र वर्णन करें। आपने बलराम जी को रोहिणी और देवकी दोनों का पुत्र बताया। इसकी संगति कैसे है? भगवान मथुरा से ब्रज में क्यों गए? दोनों स्थानों में रहते हुए उन्होंने कौन कौन से चरित्र किए हैं? बद के अयोग्य मामा कंस को मारा। यदुवंशियों के साथ भगवान ब्रज में कितने वर्ष तक रहे, इन सब लीलाओं को श्रवण करना चाहता है। एवं निशम भृगुनंदन साधुवाद वैयासकी स भगवान नथ विष्णुरातम प्रत्यर्थ कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहतुर्मारभत भागवत प्रधाना। राजा परीक्षित के ऐसे प्रश्न सुनकर परम भागवत सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा की प्रशंसा सुनकर भगवान का मंगल में चरित्र जो कलि के दोषों को समन करने वाला है कहना प्रारंभ किया। राजन, वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषास्त्री पुनाति। राजन, वासुदेव विषयक प्रश्न इन तीन को पवित्र करता है। वक्तारं प्रक्षकन श्रोत्री, वक्ता को, प्रश्नकर्ता को और श्रोता को।
वासुदेव कथा संबंधी प्रश्न गंगा की धारा के समान, वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों को पवित्र करता है। मैं पहले तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कारण बताता हूं। एक समय असुर भावापन्न दुष्ट राजाओं के भार से पृथ्वी पीड़ित गाय का रूप धारण करके रोती हुई मेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के समीप पहुंची। उसने सारा अपना दुख निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को साथ लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहां वे पूर्व सूक्त से भगवान विष्णु की स्तुति कर ध्यान करने लगे। उसी समय उनके हृदय आकाश में एक दिव्य वाणी सुनाई पड़ी। तदनुसार उन्होंने देवताओं से कहा, देवगण आप सुने, भगवान की आज्ञा है कि आप यहां से जाकर के अपने अपने अंश से यदुकुल में अवतरित हो। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस के कारागार में पहले शेष जी से अनंतर भगवान स्वयं अवतार ग्रहण करेंगे। उनकी शक्ति योग माया भी यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट होगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को आदेश देकर के पृथ्वी को सांत्वना देकर अपने धाम आए। उसी समय यदुवंशी राजा सूरसेन मथुरा आदि देशों का पालन कर रहे थे। मथुरा ही समस्त यदुवंशी राजाओं की प्रधान राजधानी थी। कुछ समय बाद उग्रसेन के भाई देवक की कन्या देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। वे वधू ले जाने के लिए रथ पर सवार हुए। अपनी बहन के प्रेम बस कंस स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़कर रथ हाँकने के लिए तैयार हुआ। देवक ने दहेज में बहुत दान किया और भगवान को लगा, वाह ये प्रेम तो वास्तविक में है क्या? आभानेना परम प्रेम भानेना विसहे स्पृहा अतो भाने भातासु परमानंद आत्मना। ये प्रेम है, आत्मी प्रेम है, यह दिखावा है। प्रीति तो बलिदान दे दिया करती है। घोड़ों की लगाम संभाली, कुछ आगे ही बढ़े, आकाशवाणी हुई, अस्याष्ट्वाष्टमो गर्भो हन्त्यां बहसे अबुधा। अरे मूर्ख, तू जिसका रथ हाँक रहा है, इसी देवकी का 8वां बालक तेरा वध करेगा। प्रेम तो कपूर हो गया। ये सुनते ही कंस ने हाथ में तलवार पकड़ी। भाई बहन बड़ी हो या छोटी, उसके तो पैर ही पूजे जाते हैं। लेकिन ये भाई क्या भाई है क्या? बहन को मारने के लिए बहन की ही चोटी पकड़ ली। सौभाग्य के चिन्ह है अभी। ये देखकर वसुदेव ने कहा, भैया साम दाम भेद से समझाया, लेकिन